जय भीम भाइयों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएम सूर्यघर में लोन कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर डाल के ओटीपी सेंड कर देनी है। ओटीपी सेंड करने के बाद में ओटीपी फिलअप करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नेम डाल लेना है, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल लेनी है और स्टेट सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको, गंगानगर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। पिन कोड डालना है तो डाल लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। वेंडर फिलअप नहीं करनी है आपको, खुद को फिलअप करनी है तो नो पे क्लिक करना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई करना है आपको। यहाँ पर फिर से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपका कौन सा बिजली बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। जैसे जोधपुर है, जोधपुर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको के नंबर डालना है, मैं के नंबर डाल लेता हूँ। के नंबर डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर फेच डिटेल करना है। फेच डिटेल करने के बाद में आपको इस सामने सारा डाटा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर जो भी हो सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पिन कोड वगैरह सारा कुछ फिलअप कर लेना है आपको। फिलअप करने के बाद में आपको 3 नंबर कॉलम पे आ जाना है। 3 नंबर कॉलम में यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी रेजिडेंशियल। जितने किलोवाट की अप्लाई करनी है वो डाल देना है और नीचे स्क्रॉल करके 4 नंबर ऑप्शन में आपको बिल अपलोड करना होता है। यहाँ पर बिल अपलोड कर लेना है। अगर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल अपलोड करने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपकी यहाँ पर फाइल सबमिट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर वेंडर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वेंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको वेंडर अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आपको वेंडर की प्रोफाइल में जाके वेंडर लॉगिन करके वहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये बैंक लोन का जो ऑप्शन शो कर रहा है ये इनेबल होगा। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद में बैक करोगे, माई एप्लीकेशन पे ओके करोगे तो ये बैंक लोन का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर टैप करके आपको येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद में ये जो शो कर रहा है इसको नीचे स्क्रॉल करके 2-3 बार नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लोन अमाउंट डालनी है। जितने की आपको कोटेशन देनी है उतनी अमाउंट डालनी है। मैं डाल लेता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर ये 2-3 स्टेप है, इनको स्क्रॉल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एग्री, प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है। थोड़ा जल्दी हो रहा है पर सॉरी उसके लिए, क्योंकि वीडियो पहले बनाया था वो इस बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो आधार के अंदर नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी का टाइम है जो मैक्सिमम 3 मिनट के लिए होता है। 3 मिनट के बाद में आपको दोबारा सेंड करनी पड़ेगी। ओटीपी फिलअप करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, आपको पैन नंबर भी डालना पड़ेगा। पैन नंबर डालने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आने के बाद में आपको यहाँ पर विनोद कुमार जैसे जो भी नाम शो कर रहा है आपको नाम सारा फिलअप करना है। अगर आपके लास्ट नेम है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका सीधा नाम विनोद है, लास्ट में कुछ है नहीं, तो आपको उसमें लास्ट में कुमार लगा देना है। अगर लेडीज़ का नाम है तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कमला है तो कमला के लास्ट में देवी लगा देना है। अगर लास्ट नेम नहीं है, मेरे पास यहाँ पर लास्ट नेम सर नेम तीनों है तो मैं ये फिलअप कर देता हूँ। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है इसमें। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आपका क्या बिजनेस हो, जो भी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल जैसे हाउस इंफॉर्मेशन जो भी है सारा कुछ डालना है। फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। विलेज, विलेज का ऑप्शन कंपलसरी होता है। अगर विलेज आप शहर से रहते हो तो शहर में कोई विलेज नहीं होता, तो आपको जो मर्जी अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो विलेज डाल लेना है। फिर प्रॉपर्टी सिंगल बंदे का नाम है तो आपको सिंगल कर देना है, ठीक है। अगर कोअप्लिकेंट पे जो भी है तो वो कर देना है। कोअप्लिकेंट अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसमें यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर कंज्यूमर का नाम अपने आप उठा लेगा। बैंक डिटेल फिलअप करनी है जिसमें आपको लोन करवाना है, जिस बैंक से आपको करवाना है,
और अकाउंट आपका क्या है ना, सेविंग ही होना चाहिए। सारा कुछ डालने के बाद में वेरीफाई करना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्या शो करेगा कि आपके लोन कितने चल रहे हैं। तो आवर ड्यू अमाउंट में आपको क्या करना है, 00 डालना है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो आपके सामने तो वो डाल देने हैं, नहीं तो आपको कैंसिल कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करना है, फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या शो करेगा, यहाँ पर शो करेगा कि आपका कौन सा बैंक डिटेल आपने डाली है। जो बैंक डिटेल आप डालोगे वो बैंक आपके सामने शो कर देगा। यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट ऑफर आ रहा है। आपको और भी बैंक से अगर करना है, अगर वो बैंक शो नहीं कर रहा है जो आपने बैंक डिटेल डाली है, तो और बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट ऑफर करना है आपको, फिर यस पे टैप करना है। यस पे टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या है, जिस ब्रांच में आपको लोन कराना है उसका IFC डालना होगा। IFC कोड जैसे ही आप डालोगे, यहाँ पर आपके सामने वो ब्रांच शो कर देगी। जैसे ही ब्रांच शो करे, आपको यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये मेरे सामने शो कर गई, सिलेक्ट पे क्लिक किया, ये आपका सक्सेसफुली लोन कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपको क्या है, डिजिटल अप्रूवल लेटर होता है, ये बैंक में देना होता है, ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।